स्वागत करती हूँ सिरे न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के खबड़ा रोड स्थित पानी टंकी के समीप बिजली के पोल से सटने से एक व्यक्ति की करंट लगने से हुई मौत। सदर थाने की पुलिस ने शांति विहार कॉलोनी में छापेमारी कर शराब से लदी पिकअप को किया जब्त। और जिला निबंधन कार्यालय में मां द्वारा छोटे बेटे को जमीन रजिस्ट्री करने को लेकर दो भाई में हुई जमकर मारपीट। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के खबरा रोड स्थित पानी टंकी के समीप बिजली का पोल से सटने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। शनिवार की सुबह बिजली विभाग की लापरवाही से एक और युवक की मौत हो गई। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के खबरा रोड स्थित पानी टंकी के समीप की है। बताया जा रहा है कि बिजली के पोल में करंट दौड़ रहा था। फोन पर बात करते समय युवक का हाथ पोल में सट गया, इसमें उसकी मौत हो गई। मृतक सोनू कुमार मूल रूप से सदर थाना क्षेत्र के पताही के रहने वाले थे। वर्तमान में काजी मोहम्मदपुर थाने के मझौलिया इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे। घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। परिजनों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा कि अगर बिजली की पोल में करंट नहीं दौड़ता तो उनका पुत्र जीवित रहता। उन्होंने बताया कि पुत्र काम करने के लिए गया था। वह टेंट का काम कुछ सामान लेकर जा रहा था। इसी दौरान वह रुक कर पानी पिया, फिर फोन पर बात करने लगा। इसी दौरान वह बिजली के पोल पर हाथ रख दिया। इस वजह से उसके पूरे शरीर में बिजली का करंट दौड़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर मौके पर पहुंचे दरोगा कुंदन ओझा ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये लड़का खबरा रोड में जो ट्रांसफार्मर है वहाँ खुला हुआ नंगा पोल है, जबकि बिजली विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि कहीं भी अगर नंगा पोल है उसको कवर किया जाए। उसमें करंट दौड़ रहा था। ये लड़का जाते हुए वो लगता है कि पोल पर हाथ पड़ गया, करंट दौड़ रहा था, उसी वजह से इसकी तत्कालिक मौत हो गई। ये कलमबाग चौक से खबरा रोड की तरफ जब जाइएगा तो पानी टंकी से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ट्रांसफार्मर वहीं पर पोल है। उसको खबरा रोड बोलते हैं। होम फर्जी होमलेस से पहले ये लड़का सोनू कुमार नाम है, बिजली मिस्त्री का काम करता है। हमारे मोहल्ले का ये नाती है और किराए पर मकान लेके अपने परिवार का जीवन यापन करता था। मझौलिया में रहता है। कितने बजे घटना है? ये सुबह लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब की घटना। वहाँ वह जो टेंट हाउस का सामान सब जो बिजली का ये काम करता है, तो टेम्पो भी चलता है डेकोरेट, तो ये उतार करके आने चाह रहा था। उसी क्रम में ये घटना दुर्घटना। आगे चाह रहे हैं कि सरकार की ओर से इसको मुआवजा मिले। गरीब परिवार है, घर में कमाने वाला यही था, दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है। बहन सब है, सियान लड़की सब है। सदर थाने की पुलिस ने शांति विहार कॉलोनी में छापेमारी कर आलू लदे पिकअप से भारी मात्रा में शराब जब्त किया। सदर थाने की पुलिस ने शुक्रवार की देर रात शांति विहार कॉलोनी में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की है। साथ ही मौके से शराब के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस अन्य जगहों पर छापेमारी कर रही है। दरअसल थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्रा को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बड़े धंधेबाज के दरवाजे पर शराब से लदा एक पिकअप खड़ी है। उक्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इसमें दरोगा देवव्रत कुमार, ललन कुमार यादव, एलटीएफ के रामजीत यादव, जैनेन्द्र झा, संतोष कुमार एवं टाइगर मोबाइल के भानु कुमार शामिल थे। स्थानीय सूत्रों के माध्यम से टीम ने जब छापेमारी की तो भारी मात्रा में शराब से लदी पिकअप बरामद हुई। पुलिस ने शराब लदी पिकअप को जब्त किया। साथ ही मौके से एक धंधेबाज को भी दबोच लिया। पिकअप पर लदे शराब को थाने पर लाया गया, जहां गिनती की गई। इस दौरान विभिन्न ब्रांडों के 836 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। वहीं धंधेबाज की निशानदेही पर अन्य जगहों पर छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि पिकअप में भारी मात्रा में टेट्रा पैक के साथ अन्य महंगी विदेशी शराब है। इधर मामले में दरोगा जैनेन्द्र कुमार ने बताया कि देर रात तक चली कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब के साथ धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है।
पूछताछ में कई अन्य धंधेबाज का नाम सामने आया है। फिलहाल गिरफ्तार धंधेबाज विकास कुमार को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजने की कवायद की जा रही है। एक गुप्त सूचना कल मिली थी कि एक पिकअप जो है शांति विहार कॉलोनी में लगी हुई है और जिसके नीचे जो है शराब छुपा कर रखा गया है। इसकी सूचना पर जो है एक टीम गठित हुआ सदर थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा, और वो टीम जब वहाँ गई तो एक बाइक सवार व्यक्ति वहाँ पे घूम रहा था और उसको देखा गया कि वो ऊपर में चढ़ के जो है कुछ आलू का बोरा ऊपर में रखा हुआ था और उसके नीचे जो है शराब का कार्टून छुपा हुआ था जिसको इधर उधर कर रहा था। इसी पर छापेमारी किया गया, फिर उसको पकड़ा गया और वहाँ जो शराब बरामद हुई उसका विधिवत जब्ती सूची तैयार करके और आगे कार्रवाई की गई है। शराब की मात्रा क्या है? शराब की कुल मात्रा देखना पड़ेगा, हम नहीं देख पाए हैं। जो वहाँ जो वादी हैं इसके रामजीत यादव जी जिनके नेतृत्व में पकड़ा गया था वो बता पाएंगे ज़्यादा। अरेस्टिंग है इसमें एक व्यक्ति जो मौके से गिरफ्तार हुए थे, वो 4 अभियुक्त इसमें है। शराब बरामद हुई किसके दरवाजे से हुई थी या सड़क से? नहीं, शांति विहार कॉलोनी गली नंबर 2 है जहाँ एक व्यक्ति के सामने जो ये गाड़ी लगी हुई थी वहीं से ही बरामद हुआ। किस तरह के क्या कुछ सामने आया है जहाँ से ये शराब मंगवाया गया था? कहाँ पता है? इसमें जो है उत्तर प्रदेश के भी एक व्यक्ति ब्रजेश कुमार है जो भी इसमें संलिप्त था और 2-3 जो अभियुक्त हैं वो यहाँ के थे मुजफ्फरपुर। कितने लोगों को प्राथमिकी दर्ज? 4। हाँ, एक व्यक्ति गिरफ्तार हुई है जिसको जेल भेजा जा रहा है। समरनालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। समरनालय सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें सिविल सर्जन के अलावा चिकित्सा पदाधिकारी, डीपीओ एवं आईसीडीएस सहित सभी सीडीपीओ मौजूद थे। बैठक में सर्वप्रथम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से रूटीन इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया गया। रूटीन इम्यूनाइजेशन में मुशहरी अंचल में 100% उपलब्धि पाई गई, वहीं कुछ प्रखंडों में उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं पाई गई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ ही यह बैठक काफी दिनों के बाद हो रही है। अगले माह होने वाली बैठक से पहले सामान्य तौर पर चल रही सभी कार्यों में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने प्राथमिकता निर्धारित करते हुए निर्देश दिया कि अगले 1 माह में सभी जगह RCH पंजी, सर्वे और ड्यू लिस्ट को अपडेट किया जाए। सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी प्रतिदिन समीक्षा कर बैठक की कार्यवाही निकाले, साथ ही ANM से बात करें और जो सहयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें चिन्हित करें। सिविल सर्जन डॉक्टर UC शर्मा ने बताया कि कोरोना के कारण काफी दिनों के बाद आज रिव्यू बैठक की गई है। रूटीन रिव्यू मीटिंग होती है, कोविड के चलते काफ़ी दिन से नहीं हुई थी। आज DM साहब का टूर प्रोग्राम के हिसाब से आज रिव्यू मीटिंग हुई है, जिसमें जितने इंडिकेटर हैं OPD से लेकर के रूटीन इम्यूनाइजेशन, OPD, IPD और जितना भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य की तरफ से चलाया जाता है सभी बिंदुओं पर DM साहब के द्वारा बृहद रूप में किया गया। जहाँ जहाँ के इंडिकेटर कुछ कमज़ोर था उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि उसको सुधारें। कोरोना के बारे में बहुत कुछ चर्चा नहीं हुई, लेकिन हुई कि उसका टेस्टिंग हम लोग करते रहें और आइसोलेशन का जो है वो होम आइसोलेशन पर ही रहे। अगर जिनमें लक्षण आता है तो मेडिकल कॉलेज में 20 बेड का बना दिया गया है कोविड वार्ड, उसमें उनको रखवाने का। की संख्या में बाहर से लोग आएंगे जिस तरह केस बढ़ रहा है उस तरह नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए। बहुत सारे जगह धीरे धीरे कुछ फॉल भी हो रहा है, हमारे भी बहुत सारे प्रखंड में कम हो रहे हैं और वो आगे आने वाले समय में अगर बढ़ेगा तो उसको उस हिसाब से हम लोग अपना उसको बढ़ाएंगे। जिले में निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे चिराग पासवान का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। मुजफ्फरपुर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने बताया कि सुरभि ठाकुर के यहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूजा अर्चना किया गया। वहीं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे पूजा में। आपको बता दें कि रामविलास गुट के सुप्रीमो चिराग पासवान का लोजपा नेताओं ने जगह जगह पर भव्य स्वागत किया। वहीं चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि हमारा उद्देश्य एक ही है, बिहार कैसे एक विकसित राज्य बने। वहीं पार्टी का विकास और विस्तार को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ
चर्चा भी की। देखिए, बस आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारी पार्टी की नेत्री सुरभि जी के यहाँ इसका आयोजन किया गया और उसमें पार्टी के तमाम प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, सब लोग हम लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। उद्देश्य एक ही है, प्रार्थना एक ही है कि बिहार जल्द एक विकसित राज्य बने, बिहार में सुख, शांति और समृद्धि स्थापित हो, यही प्रार्थना करते हैं। पार्टी के लेकर के और आगे पार्टी का विस्तार करना, संगठन को मजबूती देना, इसी लक्ष्य के साथ पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास काम कर रही है और यही उद्देश्य है। आने वाले दिनों में पार्टी का संगठन और मजबूत हो, पार्टी का जनाधार और बढ़े, इसी प्रयास में पार्टी का हर कार्यकर्ता लगा हुआ। विश्वविद्यालय सेनेट हॉल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 74वें स्थापना दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 74वां स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय सेनेट सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं अभाविप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर पूनम सिंह ने बताया कि ये छात्र संगठन है। छात्रों को मैं कहूंगी कि जो उनका मूल्य काम है, पठन पाठन वह अवश्य करें, क्लासरूम तक आए और अपनी शिक्षा पूर्ण करें ताकि उच्च शिक्षा में जाकर अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, गुरु के सामने दबे रहे और संस्कारी बने और भारत के ज्ञान को बचाने का काम करें। अभी हमारी युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रही है, जो दुखद है। ऐसा है कि मेरे कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, MIL के रूप में जो उनका हिंदी एक प्रश्न पत्र के रूप में लगा हुआ है, उस नाते आते हैं और BMC में जब हमारी क्लासेस होती है तो उसमें GS का भी पेपर है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रतिभाशाली हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। उनका ऐसा कहना है कि चूँकि हम कोचिंग संस्थानों में महंगी फीस नहीं दे पाते हैं, तो सर आपकी क्लासेस में आने से कुछ जो विषय हैं, जो GS के पेपर्स हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से मैंने अपने विचार को रखा था। चीज़ को लेके एक शिक्षा नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने ये कहा कि हम क्रिएटिव तरीके से काम करें, सकारात्मक होकर काम करें, सब कुछ होगा। ये आए हैं ना, ये तो विद्यार्थी ही हैं ना। यदि विद्यार्थी किसी छात्र संगठन के स्थापना दिवस पर आ रहे हैं, वो पढ़ने के लिए भी आएंगे। हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, सबको मिल करके। वहीं प्रोफेसर ने बताया कि मेरे कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, MIL के रूप में उनकी हिंदी प्रश्न पत्र के रूप में लगा है, उस नाते आते हैं और BMC में जो क्लासेस होती है उसमें GS का भी पेपर है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रतिभाशाली हैं और पढ़ना चाहते हैं। उनका ऐसा कहना है कि कोचिंग संस्थाओं में महंगे फी नहीं दे पाते, आपके क्लासेस में आने से GS का पेपर सॉल्व हो जाता है। पहले ये चूंकि छात्र संगठन है, तो छात्रों को मैं कहूँगी कि जो उनका मूल काम है, पठन पाठन, वो अवश्य करें, क्लासरूम तक आएँ और अपनी शिक्षा को पूरी करें ताकि उच्च शिक्षा में जाके अच्छा ज्ञान प्राप्त करके गुरु के सानिध्य में रहकर वो संस्कारी बने और भारत के जो ज्ञान है उसको बचाने का काम करे। अभी हमारी युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, जो दुखद है, जबकि हमारा भारत स्वयं में ज्ञान का एक खजाना है। अगर इसको ढूंढा जाए, उसको देखा जाए, इसको पढ़ा जाए तो वो यशस्वी होंगे और भारत को विश्व गुरु अवश्य बना सकते हैं। ये हमारे संगठन का सपना है कि हमारे युवा सभी आगे आए और भारत को पुनः वह सम्मान दिलाए जो पहले था हमारे भारत का। ये समस्या सिर्फ एक कॉलेज की नहीं है, अन्य कॉलेजों की भी है कि छात्र क्लासों में नहीं जा रहे हैं। इसको लेकर ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने विवेक से काम करता है, उन्हें उनका जो लगा वो उचित उन्होंने किया। लेकिन ऐसा है कि जब हम सर्विस में आते हैं तो हमारे सैलरी पर सिर्फ हमारा अधिकार नहीं, हमारा पूरा परिवार निर्भर करता है और हम सैलरी वापस कर दें, हम तो अपनी ड्यूटी पे हैं। अगर छात्र नहीं आ रहे हैं, इसके लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, उन्हें आना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। जब हम 10 से 3 तक बैठ रहे हैं तो छात्रों को यहाँ पे आना चाहिए। इसके लिए प्रशासन को, हम सबको मिल के प्रयास करना चाहिए कि छात्र हमारे कक्षा तक आए। और सैलरी वापस करना ये कोई समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि अगर हम सैलरी वापस करते हैं तो हमारे साथ हमारे बच्चे भी भूखे मरेंगे, हमारी पति भी भूखे मरेंगे, पत्नी अगर घर में वो भी भूखे मरती हैं, तो ये उचित कदम नहीं है।
सैलरी वापस करना। हाँ, हमें सकारात्मक प्रयास करना चाहिए कि कक्षा में बच्चे कैसे आए। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757
652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम पर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। जिला निबंधन कार्यालय परिसर में मां द्वारा छोटे बेटे को जमीन रजिस्ट्री किए जाने के विवाद में दोनों भाइयों में जमकर मारपीट हुई। रजिस्ट्री विभाग में शनिवार को जमीन रजिस्ट्री के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मां कुंवर देवी के साथ जमीन रजिस्ट्री कराने आए पूर्व इंजीनियर के पुत्र पवन कुमार को उसके भाई और बहनों ने रजिस्ट्री कार्यालय से खींचकर बाहर निकाला। इस दौरान पवन व उसके भाइयों के बीच मारपीट भी हुई। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर नगर थाना की पुलिस पहुंच गई। पुलिस मां कुंवर देवी व पवन कुमार को पकड़कर थाने ले आई। बताया जा रहा है कि इंजीनियर नारायण शाह के 4 पुत्र व 4 पुत्री हैं। उनका देहांत वर्ष 2015 में हो गया है। तब से जमीन की बंटवारे को लेकर परिवार में कलह मच रहा है। रितेश कुमार के पुत्र शुभम कुमार का कहना है कि उनकी दादी ने घर की जमीन को वर्ष 2015 में करीब 1.25 बीघा जमीन किसी को गिफ्ट के रूप में लिख दिया है, जिसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। साथ ही कहा कि चाचा पवन कुमार दादी को लेकर आज भी जमीन रजिस्ट्री कराने आए थे। इधर पवन कुमार का कहना है कि वह शुरू से मां का ख्याल रखता है, कोई भी मां का ख्याल नहीं रखता है। मां के नाम से जमीन है जिसे मां मुझे गिफ्ट में दे रही है। वहीं कुंवर देवी का कहना है कि उसको सिर्फ पवन देखता है, शादी से पहले से पवन ख्याल रखता है, इसीलिए वे अपने पति के द्वारा दी गई जमीन व उसके नाम की जमीन सेवा करने के एवज में लिखने आई है। देर शाम तक दोनों पक्षों की ओर से लोगों को नगर थाने पर बैठाकर मामला सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। नगर थानेदार अनिल कुमार ने बताया कि मामला को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। LNT कॉलेज के सभागार में समाज कल्याण केंद्र द्वारा स्वर्गीय विष्णुदेव मिश्रा की 10वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। LNT कॉलेज के सभागार में जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र व ओम इलाहाबाद जुडिशियल क्लासेस के संयुक्त तत्वाधान में सामाजिक विचारक, कुशल शिक्षक, उच्च व्यक्तित्व के समृद्ध ज्ञानी महापुरुष, बेसहारों के हितैषी सभ्य समाज की कल्पना को साकार करने में हर संभव प्रयत्नशील रहने वाले स्वर्गीय विष्णुदेव मिश्रा की 10वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय मिश्र ने अपने संपूर्ण जीवन में शिक्षण, अनुशासन व चरित्र निर्माण के संदर्भ में कार्य करते हुए समाज की सेवा की। ये प्रोग्राम सुन करके मेरे इसमें शरीक, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है
विगत 6 साल से स्वर्गीय विष्णुदेव बाबू के बारे में, जो हमारे प्राचार्य महोदय के पिताजी थे, कई लोगों से सुनते आए हैं कि जिला स्कूल में वो शिक्षक थे। कई बार प्रिंसिपल साहब ने भी बात में, स्टाफ रूम में उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, मेरे समझ से जैसा उनका विशाल और विराट छात्र थे कि बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे पे पहुंचे थे। आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, देश की सेवा किया, ऐसे व्यक्तित्व। और उसकी मिसाल ये है कि जब अपने कद से, वो एक शिक्षक थे, लेकिन अपने कद से यदि उनका संतान जो है वो यदि अपने कद से ऊपर पहुंचा दे तो उस बाप के लिए सबसे बड़ा गौरव होता है। और वो उसका मिसाल हमारे सामने हमारे प्राचार्य महोदय हैं कि वो हाई स्कूल के शिक्षक थे, इन्होंने प्राचार्य बने, उन्हीं के प्रभाव से बने, उन्हीं की शक्ति से बने, उन्हीं के आशीर्वाद से बने। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कहने को बहुत बातें होंगी और इनमें 1 घंटा उनके व्यक्तित्व, जिस विराट व्यक्तित्व जैसा था उनका, इसमें घंटों बहस किया जा सकता है और घंटों इस पर विमर्श हो सकता है। स्वर्गीय विष्णुदेव मिश्रा जी का 10वीं पुण्यतिथि आज ललित नारायण तिलक महाविद्यालय परिसर में जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र एवं ओम इलाहाबाद जुडिशल क्लासेस के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया है। स्वर्गीय मिश्रा हम लोगों के परम पूज्य बाबा थे और जिला स्कूल से इनका समाज के प्रति योगदान प्रारंभ हुआ। जिला स्कूल में एक बेहतर प्रशासक के रूप में, बेहतर संचालक के रूप में, जिला स्कूल के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और वहाँ की जो इनकी कार्यकुशलता थी और छात्रों का जो प्रेम था, इनका जो अनुशासन था, इनका जो पठन पाठन का तरीका था, आज भी उसी की दुहाई और उसी का पहचान आज के शिक्षक आपस में लेते हैं और देते हैं। और इनको याद कर इनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जाती है। बहुत अच्छे शिक्षक थे, बहुत अच्छे समाज सेवी थे, क्योंकि खुद ही बहुत नीचे से उठकर और उस मुकाम को पाए हैं कि आज इनके 2 पुत्र पौत्र सभी उच्च स्थान पर और अच्छे पदों को सुशोभित करके समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। दामोदरपुर स्थित ईदगाह के समीप हम उल्लेखन खंड प्रकोष्ठ की अहम बैठक की गई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर की बैठक ईदगाह चौक दामोदरपुर कांटी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष निहाल अहमद की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आगामी 24 जुलाई को हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 7वें स्थापना दिवस समारोह को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया, जो पूरे बिहार में मनाया जाएगा। और नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मोहम्मद कमालुद्दीन को माला पहनाकर स्वागत किया गया और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को और अधिक मजबूत बनने पर, बूथ से लेकर प्रखंड स्तर पर बनाने पर विचार विमर्श किया गया और सदस्यता ग्रहण भी किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है हम लोगों का पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग एकत्रित होकर के उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम लोग कितना हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसमें जोरदार तरीके से पार्टी की स्थापना दिवस को मनाना है, धूमधाम से मनाना है। इसलिए इसी अवसर पर हम लोग बैठक किया है। जिला में जिला अध्यक्ष निहाल अहमद जी के अध्यक्षता में जी 24 जुलाई को है। क्या कोई पार्टी के बड़े लोग भी आएंगे क्या? पार्टी के सभी जिला, पार्टी के बिहार के सभी जिला में जिला अध्यक्ष लोग मनाएंगे स्थापना दिवस, और बाकी प्रदेश कार्यालय में तो मनेगा ही, बहुत धूमधाम से इस बार मनना है। पार्टी का 7वां स्थापना दिवस है। पार्टी के कार्यकर्ता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाह रहे हैं, सदस्यता अभियान हम लोग का चल रहा है। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए संगठन को मजबूत बनाना है, संगठन का विस्तार करना है। कितना लोग जुड़ गए सदस्यता अभियान में? अभी तो हम लोगों के पास सदस्यता बिहार में लगभग लाखों लोग इस बार जुड़े हैं। अभी 24 जुलाई के अवसर
स्थापना दिवस को लेकर के पार्टी में बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग स्थापना दिवस मनाएंगे। समरनालय परिसर में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर इकाई द्वारा समरनालय परिसर में जिला प्रशासन तथा बिहार सरकार के समक्ष लंबित मांगों के समर्थन में जिला महासचिव देवन रजक एवं रविंद्र कुमार के संयुक्त नेतृत्व में रोषपूर्ण धरना दिया गया। डीलरों द्वारा जिला प्रशासन तथा बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं जिला उपाध्यक्ष हीरालाल प्रसाद ने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में देखा जा रहा है कि डोर स्टेप डिलीवरी का अभिकर्ता द्वारा ई-पॉस मशीन बंद होने पर एक दिन पहले खदानों की आपूर्ति की जाती है, जिसके कारण विक्रेताओं को उपभोक्ता के कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है। अतः मशीन बंद होने के कम से कम 7 से 10 दिन पूर्व सभी विक्रेताओं के खदानों की आपूर्ति कराई जाए। कोविड काल में ई-पॉस मशीन के बदले कुछ महीने का दुकानदार पर प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी द्वारा रजिस्टर पर खदानों का वितरण जबरन उपभोक्ता के बीच करा दिया गया, जिसके कारण ई-पॉस मशीन में चढ़ा हुआ खदान शून्य नहीं हुआ। ई-पॉस मशीन में चढ़े हुए खदानों को शून्य कराया जाए। हमारी मांग अगर शीघ्र अतिशीघ्र मानी नहीं गई तो बिहार सरकार एवं दिल्ली सरकार के समक्ष धरना किया जाएगा। हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं। सरकार के द्वारा बार बार हम लोग को यानी प्रताड़ित किया जा रहा है। हर महीने खाद्यान्न, पिछले बार हम लोग को ये मई का खाद्यान्न मिला, 22 तारीख को खाद्यान्न मिला और 23 तारीख को मशीन बंद हो गया। मशीन बंद हो गया तो वितरण कैसे होगा? तो उपभोक्ता द्वारा हमें डीलरों को बहुत गाली गलौज सुनना पड़ा, फिर भी सुधार नहीं हुआ। इस बार हम लोग डीएम साहब से कहने आए हैं कि हम लोग को 14 तक पूरे जिला में हर डीलर को खाद्यान्न दिलवा दे और कम से कम पीडीएस डीलर को मशीन 5 से 7 दिन समय मिलेगा तभी ना वितरण करेगा। और आजकल जांच हो रहा है, हम लोग के मशीन में ओल्ड बैलेंस इसी तरह चढ़ा दिया गया। पहले कागज पर जबरन पदाधिकारी के द्वारा वितरण किया गया, वो मशीन से घाटा नहीं, और उसके बाद में एक ओल्ड बैलेंस चढ़ा दिया गया। अभी जांच में जो भी पदाधिकारी जाता है वो देखता है मशीन पर ओल्ड बैलेंस, उस पर डीलरों पर कार्रवाई हो जाता है। अरे हमारे पर हमको माल है ये नहीं, ओल्ड बैलेंस सरकार के द्वारा चढ़ा दिया तो हम माल कहाँ से लाएंगे? उसके बाद अभी जांच जो होता है, जांच है ठीक है, जांच होना चाहिए। तो जांच पंचायत में जो भी सरकार का जांच करना है, पंचायत में सब विभाग को जांच करना है। कोई भी जांच में जाता है किसी भी विभाग को टच नहीं करता, सिर्फ डीलर को ही टच करता है, इसलिए और जांच के नाम पर लूटा जाता है डीलरों को। अगर जांच सही भी है फिर भी कहेगा लोग ओल्ड बैलेंस। अरे भाई ओल्ड बैलेंस कहाँ से? वो हमारा तो है नहीं, तो ओल्ड बैलेंस चढ़ा हुआ है वो तो गलत है, वो तो उसी पर कार्रवाई हो जाता है डीलरों पर। अगर आपकी मांग जो है, हमारी मांग अगर नहीं मानी जाती है, और पिछले कोरोना काल से हम लोग प्रधानमंत्री योजना का जो चावल बांट रहे हैं, हमको पहले मिला 5-6 महीना का मार्जिन मनी, उसके बाद इधर 1-1.5 साल हो गया मिला भी नहीं हम लोग को। अगर हमारी नहीं मानी जाती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क से सदन तक घेरने का काम करेंगे। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।